सामने आ रही है कि आश्रम के द्वारा छुपाया जो संक्रमण हुआ था उस संबंध में कुछ उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई थी। उनकी रिपोर्ट उन्होंने कल दी है और उसमें निश्चित रूप से ये आया है कि मौत जो है वो छुपाई गई है और इसके अलावा समय पर हमको सूचना प्रदान उनके द्वारा नहीं करी गई है। कुछ रखरखाव से संबंधित भी समस्याएं थी। उस रिपोर्ट के आधार पर उनको हम शो कॉज नोटिस आज जारी कर रहे हैं 3 दिन का, कि क्यों न उनके विरुद्ध में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए या फिर जो अनुदान प्राप्त संबंधी कार्रवाई है वो उनके केस में करी जाए। 3 दिन बाद जब उनका जवाब आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी बीच में जो बच्चे कुछ शाम को भी बच्चे रात में भी एडमिट कराए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पहले से एडमिट बच्चे हैं वो स्वस्थ हो गए हैं। कुछ को आज डिस्चार्ज भी किया जाएगा। हमारा मानना है कि जो कमेटी की रिपोर्ट में भी आया है कि वहाँ पर कैपेसिटी से अधिक संख्या में बच्चे हैं, तो आज हम लोग कुछ इस दिशा में तैयारी करेंगे कि वहाँ के कुछ बच्चों को कुछ ऐसी संस्थाएं, चाहे शासकीय संस्थाएं हों या अशासकीय संस्थाएं हों, वहाँ पर क्या शिफ्ट कराया जा सकता है, इस आशय पर भी हम लोग विचार करेंगे और कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिनों में कम से कम कुछ बच्चों की शिफ्टिंग का कार्य करेंगे। डेथ कितनी हुई है सर? ऑफिशियल रिकॉर्ड कितना है? टोटल 6 डेथ्स जो 29-30 तारीख के बाद अगर करें तो टोटल 6 डेथ्स हुई हैं, जो जांच कमेटी के द्वारा सभी रिकॉर्ड्स को देख के पता लगा है कि 6 टोटल डेथ्स हुई हैं। 5 की बात आ रही थी सर, एक डेथ को क्या छुपाया गया है आश्रम की तरफ? जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि शुरू में जो डेथ्स हुई थी वो उनके द्वारा सीधा जो वहाँ उनके पेरेंट्स थे, उन बच्चों को उन पेरेंट्स को बच्चे की डेड बॉडी उनके द्वारा प्रदान करी गई है, जो जांच कमेटी की रिपोर्ट में है। सर, हेजा या कालरा दोनों में से क्या देखने में आया है? कॉलरा जो 2 बच्चे हैं उनमें कॉलरा जो है प्रमाणित हुआ है और निश्चित रूप से चूंकि समान प्रकार का इन्फेक्शन है इसीलिए सभी बच्चों में कॉलरा का हिस्सा है। ठीक है भाई। कुछ दिनों में सामने आए हैं, किस तरह के निर्देश दिए हैं और वाटर बॉटल्स को किस तरीके से चेक किया जाएगा, प्रोटोकॉल को किस तरीके से चेक किया जाएगा? देखिए, 2 दुखद घटनाएं और 2 फूड पॉइजनिंग के या फिर कॉलरा जैसे जो इंसिडेंट यहाँ पर देखने में आए हैं पिछले 4-5 दिनों से, तो ये प्रदर्शित करता है कि कहीं न कहीं खास तौर पर पानी में संक्रमण होने की संभावनाएं हैं, खासतौर पर बोरिंग के पानी में। इसको दृष्टिगत रखते हुए आज पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए और पूरे जिले के लिए भी टीम्स बनाई गई हैं, जिनकी मेरे द्वारा बैठक ली गई है। इसमें नगर निगम के जितने भी हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो हैं, हमारे जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनको शामिल किया गया है और एसडीएम इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जितनी भी जगह बोरिंग से पानी सप्लाई होता है उन सभी जगहों के सैंपल लिए जाएं और ख़ास तौर पर ऐसे पानी के स्रोत जिनके पानी का उपयोग बहुत अधिक लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे हॉस्टल हैं, कोचिंग संस्थान हैं या दूसरे इस प्रकार के जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर एक ही सोर्स का प्रयोग किया जाता है। उन सभी जगहों के हम लोग सैंपल ले लें बोरिंग के। और इसके अलावा जहाँ पर कम्युनिटी किचन यूज़ होता है और एक किचन से ही बहुत सारे बच्चों को या लोगों को खाना सप्लाई होता है, उन सब जगहों की भी हम लोग जाँच कर लें। तो आज से हमारी ये सघन जांच अभियान प्रारंभ होगा। इसमें सभी पानी के सैंपल लिए जाएंगे। 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है जिसमें कॉलरा, ई कोलाई इस प्रकार का कोई संक्रमण तो नहीं है, वो हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अगर संक्रमण आता है तो फिर उसको बंद कराने की जो भी आगामी रेक्टिफिकेशन कार्रवाई है वो करी जाएगी। किचन की जो जाँच होगी, अगर उसमें हमको गंदगी मिलती है तो नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा रेक्टिफिकेशन का, करेक्शन का, कि आप 7 दिन के अंदर इसको सही कर लें। ये 3-4 दिन अभियान चला के उसके बाद अवेयरनेस के लिए भी एक हमारी कार्यशाला करी जाएगी, जिसमें ऐसे जितने भी संस्थान हैं, चाहे शासकीय हों या निजी हों, उनको बुलाया जाएगा और फिर उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कहाँ कहाँ पर उनके द्वारा गलतियाँ करी जा रही हैं और कैसे फूड और पानी की चेन को इस तरीके से मेंटेन किया जाए कि संक्रमण की आशंका न रहे। युगपुरी धाम आश्रम को लेकर भी सर किस तरीके की